Very nice. Good morning to all of you. Once again, today we are going to study about adventure is a way of life. Section 2. This is your the chapter Adventure is the way of life. In this, first of all, I want to let you get familiar with this chapter. As a student, you know your book recent that is recently published, and everything is in this story is not a real or tale or supposed story. It's the reality someone has faced. मैं बताऊं कि इस बुक में जो भी कहानी आप पढ़ेंगे वो कोई एक कल्पना की हुई कहानी नहीं है। जैसे दी मैंने आपको बताया था, पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे दी रोड लेस टेकन। ये एक रियल वे था कि अराउंड दी वर्ल्ड जो 254 दिनों में उन लोगों ने हमारी 6 भारतीय महिलाएं नेवी वाले कंप्लीट किए थे। एडवेंचर इज़ द वे ऑफ लाइफ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे बैठ पढ़ेंगे हम लोग द थिंग्स दैट हैवेंट बीन डन बिफोर, जो मैंने आपको कविता पढ़ा चुका है। ये कहने का मतलब है कि इसमें जो भी बात की गई है, इसमें दो हैं, अजीत बजाज और एक उनकी नीडर बेटी है जीना, जो कि इन दोनों अपने काफ़ी परिश्रम से दे हैव टच देयर जेनिथ ऑफ देयर एम। रियली फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाना बहुत कठिन है, लेकिन टॉप टू बॉटम आना ये बहुत इजी है। अगर आप ऊंचाई को टच कर गए हैं तो नीचे गिरने में आपको क्षण भर का समय लगेगा, लेकिन जब आपको ऊंचाइयाँ चाहते हैं कि आसानी से मैं टच कर लूँ, पहुँच जाऊँ वहाँ, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। गुड़गांव बेस्ड अजीत बजाज एंड हिज डॉटर दिया बजाज climbed 8,848 meters to become India's first father-daughter duo jodi to successful reach the summit of Mount Everest, the world's highest peak, on 16th May 2018. Really? See? It was Ajit Bajaj, a Padam Shri awardee, and his daughter Divya's first attempt at climbing Mount Everest, and despite life-threatening challenges, extreme weather conditions, and the adverse nature of the climb, they came back home feeling wonderful and proud. Over a decade ago, 53 years old Ajit Bajaj, who runs a couple of adventure travel companies, became the first Indian to ski to the North Pole and the South Pole within a year. His elder daughter Divya trained at a Nehru Institute of Mountaineering (NIM) in Uttarakhand before she undertook the 20 days Trans Grandland Skilling Expedition 2011 when she was 17. जब वो 17 की थी, she climbed Mount Elbrus 5,642 meters, the highest peak in Europe, in 2012. She is now a graduate in environmental science. The daring father and daughter spoke to NDTV, it's a news channel.com, on 24th May 2018. Here are excerpts from the conversation. See what happened. अजीत बजाज एक प्रसिद्ध साहसी खोजकर्ता और उनकी दिया, उनकी बेटी, उनकी नीडर बेटी प्रटोंग ने और पर्वतारोही ने पिछले महीने 16 अप्रैल को इस अविश्वसनीय यात्रा पर शुरुआत की थी, जब वे समुद्र तल से 16,700 किलोमीटर
16,700 फीट, नॉट किलोमीटर, फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप कर रहे थे। यानी 16 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए गुड़गांव स्थित अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया, भारत की पहली पिता और बेटी की जोड़ी बनने के लिए 8,848 मीटर की ऊंचाई पर वो चढ़ गए। 16 मई को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचते अजीत बजाज और दिया बजाज। अजीत, पिछले साल हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, ऐसा उन्होंने कहा। और दिया बजाज और अजीत बजाज माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले भारतीय पिता पुत्री युगल बने। नहीं लिया हुआ स्पेलिंग, दैट इज दी become the first Indian to ski to North Pole and the South Pole within a year। जी, और हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, ऐसा उनके पिताजी अजीत बजाज कहते हैं। दिया बजाज और अजीत बजाज माउंट एवरेस्ट को कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय पुत्री युगल बने। उन्होंने 16 मई 2018 को सुबह में ही, भोर में, ऐसा कही एकदम सुबह, भोर मतलब नींद खुले नहीं कि भोर में, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया। करेज चाहिए स्टूडेंट, फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, जेनिथ चाहिए हम लोगों को। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे किसी तरीके की एम हो, उसे प्राप्त करने के लिए हमें नीडर बनना पड़ेगा। और दैट ओनली यू कैन गेट फ्रॉम योर एजुकेशन। It's not the dilemma, it's not the circumstances that cannot make you to goal your to assume your zenith, your aim, your dream. Fascinations is the most important in this, and actually this comes into the your environmental science or the science, maths, English. Now what happened? अजीत बजाज एक प्रसिद्ध साहसी थे, आपको पता है। उनके अभियान में उन्होंने अधिकार शिविर में 23,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से बेस कैंप में वाईफाई टेक्नोलॉजी से परिवार के साथ लघु प्रयोग फोन पर भी बात करने के दौरान भी वो बाधित थे कि नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। अभी तो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। यू कैन नॉट गो, यू कैन गो विथ योर नेट और वाईफाई और सम क्लोजनेस, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम में हैवन। नो व्हाट हैपन, परिवार के साथ उन्होंने समय बिताने के बावजूद भी अपने बेटी के साथ यह क्लाइम करने की कोशिश की। दी डेयरिंग फादर एंड डॉटर स्पोक टू ndtv.com ऑन 24 May 2018। हियर आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन। क्या है देखते हैं। ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग। अजीत क्या कहते हैं? लास्ट ईयर वी डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ट्रेनिंग was super fun. We began by working out a gym to get into really good shape. We ran down and swam together. Then we did an expedition in Ladakh at 20,550 in August. The idea was to get out and climb together as a father-daughter team before a big climb. Meanings are given: adorous, full difficulties, move over schemes, daring, brave, super fun, great fun, get into shape, take exercise, eat healthy food, etc. in order to become physically fit. To become physical fit, we must get physically fit anywhere, anytime. Actually, this is the story written by someone's own experience. जैसे कि अजीत ने अभियान में माउंट एवरेस्ट की अपनी पहली झलक पकड़ी। उन्होंने कहा, हम माउंट एवरेस्ट एक मातृ देवी को देख रहे हैं जो दुनिया की प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। हम महसूस करते हैं कि चीज़ों की बड़ी योजना में मानव कितना छोटा हो और महत्वहीन हो, हमें उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर मेरा एम है कि वो क्या है माउंट एवरेस्ट, वो क्या है क्लास 10,
वो क्या है 12। अगर हम टच करना चाहते तो हम उसको पकड़ेंगे। हम कभी भी पहाड़ों या प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यह सम्मान और विनम्रता की एक बड़ी मात्रा के साथ पहाड़ का रुख वरना करना सीखना हमारे लिए एक प्राकृतिक सच्चाई है। इस पृथ्वी माँ प्राकृतिक सर्वोच्च है। रियली द अर्थ इज आवर मदरलैंड। पिता पुत्री की जोड़ी से अतीत में भी यह तरह से सामूहिक अभियान है। 2012 में वे उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर शिखर के माध्यम से माउंट एवरेस्ट यानी 5,642 किलोमीटर पार करने वाले पहले भारतीय बने थे, जो मैंने आपको पिछले बार बताया था। तो दैट इज वाई वी मस्ट गेट अंडरस्टैंड। दिव्या, वी डिड 3 more training expedition. We went to Nepal in December. We met our chaperones team, bought equipments and went over the Reno La Pass. We went back to Ladakh for a couple of weeks, stayed with the army and were lucky to spot a snow leopard. अजीत क्या कहते हैं? When we were confident about ourselves, we attempted the climb from Tibet on April 10 and planted the tricolor on Mount Everest on May 16. एडवेंचर इज द वे ऑफ लाइफ। देखिए, रियलिटी यही है, एडवेंचर इज द वे ऑफ लाइफ। एक्चुअली हमें जो भी प्रतीक होती है, दिया ने उत्तराकांक्षी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने से पूर्वांत वो अपना उन्नत पाठ्यक्रम पूरा किया और 2012 में NIS से बेसिक कोर्स के बाद उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिया अमेरिका के आईवी लीग कॉलेज क्रॉनिंग यूनिवर्सिटी के स्नातक। देखो, एजुकेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ और किस तरीके से ले रहे हैं हम लोग शिक्षा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है। द वे द इंस्टीट्यूट विच वी हैव इनॉग्रेटेड दैट इज मेन इज द फोकस। और यह एक ऐसी बात नहीं है। दिव्या, सिंस 9 आई वाज स्टिल आई हैव बीन आउटस्टेड एंड स्पॉटी। आई स्वैम इन द स्कूल national institution and have a black belt in Temwalk. I am lucky to have a dad, my parents. We did across Sikkim 2012 and was youngest person on the planet to skim across the Greenland ice cap, which is the second largest chunk of the ice after the Antarctica. The journey, Ajit, we were both in good shape, but we were still appraising. We had butterflies in stomach, fear of luck. उनके पेट में भूख थे, तितलियों की तरह भूख लड़ रहे थे, लेकिन उनकी एम थी कि नहीं, हमें अपनी जेनित को पकड़ना है। हाफ वे थ्रू आवर जर्नी देयर वॉज अ ह्यूज स्टॉर्म नाइट। एक रात अचानक तूफान आ गई। उनके रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, बहुत सारी समस्याएं आई हैं। We were climbing on a steep snow slope and it was extremely hard with gusty winds blowing at 50 to 60 km per hour. We were worried that our team would get into fascination and further we cannot approach the spirit. A member of Himalayas, people who often guide people in mountains, sometimes carrying the bags, etc. Rafting, the sport and activity traveling down a river on a raft, a small boat made by rubbers. ये जो वर्ड मीनिंग है, इसको याद करेंगे आप साइलेंटली। रिमेंबर करना लिटरेरी डिवाइस है जो मैं आपको बताऊंगा। सिमिली, मेटाफर, फ्रेज, क्लॉज सारे चीज़ यूज़ होते हैं। इसमें बहुत सारा मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर, सिमिली, आयरनी, ये सब क्या है? तो साहित्य की लिटरेरी डिवाइस जिसे बोला गया है। साहित्य की कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे, कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और। उसमें से ये कुछ है। माउंट एवरेस्ट रूस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको पता है। और मई 2011 में अजीत और दिव्या ने 21 दिनों में 550 किलोमीटर की स्कीइंग करते हुए पश्चिम से इंग्लैंड के पूर्वी तट की ओर प्रस्थान किए। अपने से उड़ के थोड़ी ना गए हैं। हाँ, ऑब्स्टेकल को फेस किया। जो भी दुविधाएं आई उसको उन्होंने झेला। ऐसा नहीं कि चलो दुविधा आ गई तो रोक लेते हैं फिर ये दूरी तय करेंगे। यार, आप 1 किलोमीटर आप अपने हिसाब से एक दिन भी लगा सकते हैं तय करने को, और
आपके पास समय जो भी हो 10 मिनट 5 मिनट में आप भी तय कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप सुविधाएं कितने यूज़ करते हैं। साहसी जोड़ी ग्रीनलैंड आइस कैंप के पास स्क्रीन करने वाले पहले भारतीय हैं और अजीत उत्तर तो दक्षिण ध्रुव से की स्कीइंग करने वाले भारतीय हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए अजीत को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पश्चिम से सम्मानित किया गया था, जो आपके न्यूज़पेपर में भी आया होगा, पढ़े होंगे। 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, दैट्स नॉट द इजी स्टेप and we were worried about the tent what would happen. We have to think over it, and in coming we will get that what is the mess. और दिया अमेरिका की आईवी लिंक कॉलेज कैनिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए शिक्षा कहाँ से ले कैसे ले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।